बुरी आदतें, अभी बुरी आदतें कौन कौन सी होती है आप बताओगे कोई, जिसको जो भी मालूम है बुरी आदतें क्या होती है बुरी आदतें? हाँ, और बैड हैबिट, और कौन सी चीज़ को आप बुरा मानते हो? कौन सी चीज़ को बुरा मानते हो ये तो बताओ। हाँ जी, हाँ, यस, अल्कोहल ड्रिंकिंग पीना, और कौन सी चीज़ बुरी है? गुटखा खा के इधर उधर थूकना, और जो भी बैड हैबिट है आप बताओ, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। देखो, ड्रिंकिंग अल्कोहल करना, गुटखा खाना, सिगार पीना, हाँ, उसके बाद गलत गलत चीज़ें, गलत गलत संगत, गलत लोगों की संगत। कोई भी आदमी बैड हैबिट उसको अकेले को नहीं लगती। कोई आदमी अकेला कोई भी चीज़ शुरुआत में चालू नहीं करता, कोई ना कोई दोस्त उसको प्रवृत्त करता है। कोई आदमी अकेला दारू पीने के लिए पहली बार जाएगा नहीं, पहली बार कोई भी आदमी अकेला दारू पीने के लिए जाएगा नहीं सर, राइट। उसको कोई ना कोई आदमी थोड़ा देख रहे, थोड़ी ट्रायल कर रहे, थोड़ी टेस्ट कर, थोड़ा देखते आगे, थोड़ा खा के तो देख, सिगार रहेगा, अरे थोड़ा पी के देख, कोई नहीं बताएगा, थोड़ा एक बार, फिर अगली बार क्या होता है, आप ले गए, अगली बार फिर कोई दूसरा वापस आपको ये करेगा ज़बरदस्ती, थोड़ा एक बार और लो ना, थोड़ा एक बार लो ना, टेस्ट करके देखो। तो ये क्या होता है, बाद में धीरे धीरे उस चीज़ की आदत लग जाती है। क्या लग जाती है? आदत, और हैबिट लग जाती है। और ये जो ज़्यादा अल्कोहल पीने वाले लोग जो देखते हो ना आप मार्केट में घूमते रहते, वो क्या जन्म से थोड़ी ऐसे थे, उनको आदत लग गई। शुरुआत में ट्रायल करने की कोशिश की, फिर बाद में धीरे धीरे उनको माइंड में उस चीज़ का आदत बन गई। क्या बन गई? एक सब कॉन्शियस माइंड होता है, उसमें आपका मेमोरी कार्ड में जैसे कुछ चीज़ें सेव होती है ना मोबाइल में, तो आप जो चीज़ बार बार करोगे ना, वो आपके सब कॉन्शियस माइंड में उस चीज़ें सेव हो जाती है, और बाद में उसकी लत लग जाती है। क्या लग जाती है? लत लग जाती है, आदत लग जाती है। जैसे चाय पीने की इच्छा होती है ना, वैसा दारू पीने वाले आदमी को दारू की इच्छा होती है, सिगरेट पीने वालों को सिगरेट की इच्छा होती है, हर चीज़ जो है, गुटखा खाने वालों को गुटखा की इच्छा होती है। ये भी बहुत अपने करियर के लिए, अपने सेहत के लिए बहुत बुरी चीज़ें। आजकल ये जो आप देखते हो अलग अलग मैगजीन्स में, बीच में आया था कि अपने इंडिया में हज़ारों पेशेंट कैंसर से मर रहे हैं सर, हज़ारों लोग। वो अभी देखो 100 कैंसर के पेशेंट में से 95 पेशेंट बैड हैबिट के मिलते हैं। कितने? 95 पेशेंट। 5% ऐसे है कि जिसको कोई हैबिट नहीं, उसका लक खराब था, लेकिन 95% आप किसी बड़े कैंसर के हॉस्पिटल में जाओगे ना, गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, ये सब की वजह से लीवर डैमेज, आपका कहीं ना कहीं छाती के ऊपर एफेक्ट, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, ये सब बैड हैबिट की वजह से। मैं आप पिछले टाइम बोला ना, लेट खाना, लेट सोना, कुछ भी खाना, कभी भी सोना, एक्सरसाइज नहीं करना, इसका अपने करियर के ऊपर असर हो जाएगा। आप नौकरी में लग गए, आप ये सोच रहे हो कि सर ये बता के क्या फ़ायदा, उसका फ़ायदा है। आप नौकरी में लग गए, नौकरी में लग गए, आपको बैड हैबिट है, आपको कोई बीमारी लग गई, आप बार बार छुट्टी मार रहे, तो कहीं ना कहीं आपकी नौकरी खतरे में आएगी कि नहीं आएगी? आएगी ना खतरे में, सही है ना। तो इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि आपके करियर के ऊपर इन चीज़ों का भी बहुत बड़ा इफेक्ट होता है, बहुत बड़ा। दूसरा एक क्या होता है मालूम है? समय का तो मैं आपको बताया, बैड मनी प्लानिंग। अभी आपको धीरे धीरे उस चीज़ का आइडिया आएगा, आप जब बड़े होते जाओगे, पैसा कमाओगे, तो धीरे धीरे आइडिया आ जाएगा। कौन सा? मैं देखता हूँ इंडस्ट्री में जो पैसा कमाते हैं लोग ना, 50,000 कमाने वाला भी उसकी जेब खाली रहती है 7 तारीख आते आते। 1 लाख रुपए कमाने वाले की भी जेब खाली होती है। आपके भी किसी के भाई बहन, मम्मी पापा अलग अलग जगह पे जॉब करते होगे ना, कोई दुकान का धंधा होगा, कोई नौकरी करता होगा, कोई कंपनी में जाता होगा, करते होगे ना? हाँ तो बोलो, नहीं करते? कोई खेती करते होगे, कोई नौकरी करते होगे, जाते होगे ना? हाँ, तो अभी तक उन्होंने कैसा पैसे का प्लानिंग किया है, कैसे आपको बढ़ाया, वो कैसे मेहनत करते हैं, उन्होंने प्लानिंग किया, आपको अच्छा किताबें लेके दी, आपको पढ़ाया लिखाया, मोबाइल दिया, तो आप ये इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो ना, सही है ना। लेकिन मैंने ऐसे भी लोग देखे 1-1 लाख रुपए जो कमाते हैं सर, 1-1 लाख रुपए कमाने के बाद भी उनको अगले सैलरी तक उधार लेना पड़ता है। आप सोचोगे ऐसा कैसा? क्रेडिट कार्ड का यूज़ करेंगे, बड़े बड़े होटलों में खाना खाने के लिए जाएंगे, बड़ा बड़ा गैजेट्स लेंगे, मोबाइल 10,000 का 50,000 का नया मोबाइल लेंगे, हर 6-6 महीने में मोबाइल यूज़ करेंगे, हर साल भर में गाड़ी बदली करेंगे, हर साल में नया 4 व्हीलर गाड़ी बदली करेंगे, तो पैसा पूरेगा क्या? नहीं ना।
और उधार की ज़िंदगी, इसके पास से उधार, उसके पास से उधार। मैंने ऐसे लोग देखे दिन भर उधार मांगते रहते, और उधारी, वो उधारी फेरने के लिए वापस लोन लेते, उधारी चुकाने के लिए, फिर नया उधारी, तो वो उसमें फंसते जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, सुसाइड करते हैं। अच्छी नौकरी होने के बाद, अच्छे बिजनेस होने के बाद, अच्छे अच्छे बिजनेसमैन देखे वो सुसाइड कर लेते। कॉफ़ी डे CCD करके एक कंपनी थी, सुना होगा सर आपने। उनके जो मालिक है कर्जे बाजारी हो गई, उनका उसके ऊपर इतना कर्जा हो गया, सुसाइड कर लिया उन्होंने। हज़ारों करोड़ की टर्नओवर की कंपनी थी। तो एक कर्जा भी एक बड़ी हैबिट है। क्या है? बैड हैबिट है, गलत आदत है कर्जा लेना, बिना मतलब का कर्जा लेना, पर्सनल लोन लेना। धीरे धीरे आप जैसा बड़ा होगे ना, ये चीज़ें आपको मालूम हो जाएगी। सोशल मीडिया, फेसबुक यूज़ करते हो लोग? कितने लोग यूज़ करते हैं फेसबुक? सच्चे में जवाब दे दो, करते क्या नहीं करते? नहीं करते, अच्छी बात है, फिर कोई नहीं करता। फेसबुक मालूम ही नहीं किसी को, व्हाट्सएप भी मालूम ही नहीं। अरे तो बहुत अच्छे बच्चे हैं फिर तक। हाँ, आज से सुधर गए क्या? मतलब फेसबुक क्या है किसी को मालूम नहीं? अच्छा, पता है ना? अच्छा, ये चैटिंग, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये पता तो है ना, सबको पता है। अभी फेसबुक के ऊपर लोग क्या करते हैं? व्हाट्सएप के ऊपर चैटिंग करते हैं। लेकिन फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, उसका बिजनेस के तौर पे भी यूज़ होता है। जैसा मैं हूँ, यूट्यूब है, यूट्यूब के ऊपर मैं मेरा वीडियो पोस्ट करता हूँ, वहाँ से भी हमको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, लोगों को भी सिखाने को मिलता है। फिर व्हाट्सएप के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर अभी जो किसी को खाना बनाना सीखना है, नया नया टेक्नोलॉजी बताते हैं, नए नए यूट्यूब के ऊपर भी अलग अलग टीचर क्लास लेते हैं, उसको भी वीडियो मिलते हैं अपने को, कैसा क्या क्या नया नया टेक्नोलॉजी सीखना है। तो हम लोग सोशल मीडिया का भी अच्छा यूज़ कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते तो सोशल मीडिया का गंदा यूज़ भी है, वो मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, वो सब आपको मालूम ही है, मालूम होगा ना। देखो बच्चे कैसे होशियार है। चलो अगला बताता हूँ मैं। हाँ, तो क्या होता है? गलत एनवायरनमेंट में जाने से बचे। गलत एनवायरनमेंट मतलब क्या? कहीं पार्टी चल रही है, कई लोग दारू पी रहे हैं। आजकल एक बीच में एक रिपोर्ट आया था कि 90% बच्चे जो है, 90% बच्चे सर, 90% बच्चे अलग अलग बड़े बड़े कॉलेजों में आज से ही सब व्यसन का शिकार हो गए, सब चीज़ का व्यसन करते, यहाँ तक कि गांजा भी लेते। तो ये जो इतना बैड हैबिट लग गया बच्चों को, तो भविष्य में बहुत बड़ी तकलीफ वाली बात है। और हम लोग क्या छुपाते हैं ये चीज़ें चुपके से। आज वो मज़ा आता है, एक किक बैठती है, लेकिन भविष्य में ये चीज़ें बहुत खतरनाक है अपने लाइफ के लिए, अपने फैमिली के लिए। हम लोग क्या किसी को नहीं फंसाते, हम खुद को फंसाते। एक चीज़ याद रखो कभी भी जीवन में, आप जीवन में जो है ना, बबूल का पेड़ बोओगे तो आम आएंगे क्या? बबूल के कांटे आएंगे उसको? क्या आएगा? बबूल का पेड़, बबूल का झाड़ लगाओगे तो उसको कांटे आएंगे क्या आम आएंगे? बबूल का पेड़ होएगा ना। हाँ, तो आप बाबल अगर लगाएंगे और उसके ऊपर आम की ये देखेंगे, चलेगा क्या? हाँ, तो आम खाने के लिए हमको आम का पेड़ लगाना पड़ेगा। वैसे अब जिंदगी में आपको सक्सेस होना है तो आपके ऊपर ही है। किसके ऊपर है? बर्बाद हो गए तो उसके लिए जिम्मेदार कौन रहेगा? हाँ, और सक्सेस होएगा तो उसके लिए जिम्मेदार कौन रहेगा? देखो, कोई भी ना माँ बाप की कुछ नुकसान नहीं होता, ना दोस्तों का कोई नुकसान नहीं होता, ना अपना टीचर का नुकसान नहीं होता। नुकसान किसका होता है? खुद का। तब समय निकल जाता है। कभी कभी क्या है, कुछ लोगों को ये चीज़ें बोरिंग लगती है, लेकिन समय निकलने के बाद देखो, आप पैसा ले सकते हो, गाड़ी बदली कर सकते हो, मोबाइल बदली कर सकते हो, नौकरी बदली कर सकते हो, धंधा बदली कर सकते हो, लेकिन आप समय ले सकते हो क्या? अभी मान लो कोई 15 साल का था, तो अभी वो सोचेगा मैं वापस 15 का बन जाऊँ? समय तो निकल गया ना, निकल गया ना। 60 साल के होने के बाद वो सोचेगा मैं 20 का बन जाऊँ? समय खरीदने की पैसा किसी के भी पास नहीं है क्या? तो सही समय में सही चीज़ें सीखना चाहिए। ये सही समय में ये उम्र होती है। ये उम्र में अगर आप उन्हें बैड हैबिट नहीं लगी ना, तो बाद में नहीं लगती। 18 से 25 तक उम्र सबसे खतरनाक रहते। उसके बाद अगर जिसको गलत आदत नहीं लगी वो सक्सेस हो गया। अगला है, अभी आप जब मैं बताया ना, सक्सेस होने के लिए, इंडस्ट्री में जाने के लिए, करियर करने के लिए, आपको पैसा कमाने के लिए कौन सी चीज़ की ज़रूरत है, ये हर जगह पे आपको काम में आएगी। लीडरशिप क्वालिटी। अभी लीडरशिप क्या होता है मालूम है? क्या होता है लीडरशिप? बताइए, लीडरशिप क्या होता है?
आप यहाँ देख के बताओगे तो मुझे मजा आएगा। क्या होता है लीडरशिप? हाँ जी, ये लीडर का स्पेलिंग है LEADER। इसमें सब कुछ उसकी भगवत गीता लिखी है। ए लीड बाय एक्सपीरियंस, इसका क्या मतलब होता है? सर आपको पढ़ा रहा है, उनको एक्सपीरियंस है तो ही पढ़ा रहे हैं ना। सर को एक्सपीरियंस है तो अच्छा आपको पढ़ा रहा है, एक्सपीरियंस लेके आए ना। मैं आपको बताया ना, डॉक्टर है, डॉक्टर को ऑपरेशन का एक्सपीरियंस रहेगा तो ही पेशेंट जिंदा बचेगा ना। बिना एक्सपीरियंस का ऑपरेशन करने के लिए जाएगा, पेशेंट जिंदा बचेगा क्या? हाँ, बचेगा क्या? हाँ, अब क्रिकेट है, क्रिकेट सब लोग देखते हो ना, इंटरेस्ट हो ना क्रिकेट देखने में। तो क्रिकेट का जो कैप्टन है उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए कि वो खाली वीडियो देख के कैप्टन बनेगा तो चलेगा? उसको क्रिकेट खेलने का एक्सपीरियंस होना चाहिए ना। अगर नहीं रहेगा तो क्रिकेट टीम अच्छा परफॉर्म करेगी क्या? हार जाएगी ना। हाँ, तो वैसा है कि हर चीज़ में काम करने के पहले आपको उसका एक्सपीरियंस लेना है। आपके पास गाड़ी है, गाड़ी आप हाईवे के ऊपर चला रहे हो और आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? एक्सीडेंट हो जाएगा। सही है। तो वही इसलिए हर चीज़ का आप एक्सपीरियंस लो। जो भी काम करने के पहले आप अच्छा सा एक्सपीरियंस लो, उसके ऊपर सीखो। एक दूसरा होता है एंथुसियास्टिक, उत्साही। अभी उत्साही का मतलब क्या होता है? अभी मैं आपको बता रहा हूँ और आपको उत्साह नहीं, कोई नींद निकल रहा है, कोई ऐसा आके ये कर रहा है, किसी को घर में कोई किसी का राह देख रहा होगा, कोई होगा ना। अरे मम्मी पापा की बात कर रहा हूँ, आपको दूसरा समझे क्या? नहीं ना। हाँ, तो आपको उत्साह नहीं है सुनने में तो फिर बताने वाला को भी उत्साह कम हो जाएगा। एक कहावत है, भेड़ बकरी, जानते हो भेड़ बकरी? तो एक कहावत है, किसी एक बड़े ऑथर ने कहा है कि किसी भेड़ के टीम, भेड़ बकरी की टीम को अगर शेर लीड करे ना तो पूरा भेड़ का टीम का बर्ताव शेर जैसा रहता है। और लेकिन शेर की टीम को कोई भेड़ अगर लीड करे तो पूरे शेर भेड़ जैसे बन जाते हैं। इसलिए आपको उत्साह होना चाहिए हर काम में। अगर आपको उत्साह नहीं रहेगा ना, कॉन्फिडेंस, हमेशा नींद, हमेशा आलस, हमेशा निगेटिविटी, अरे ये अपने लिए नहीं है, ये तो अपनी बस की बात नहीं है, तो आप आगे बढ़ने में सफल नहीं होगे जल्दी। समझ रहे हो? तीसरा है एम्बिशियस, महत्वाकांक्षी। जियो टेलीकॉम जानते हो ना आप? जियो, हाँ, पहले एयरटेल था, वोडाफोन था, आइडिया था ना। अभी जियो टेलीकॉम का एग्जांपल, जियो टेलीकॉम जब मार्केट में आया तो जियो की टीम को इतना बढ़िया कॉन्फिडेंस था, इतना बढ़िया प्लानिंग था, वो 1 साल के अंदर उनको करोड़ों सब्सक्राइबर, मतलब करोड़ों लोगों ने जियो लिया था। क्यों? उनका प्लानिंग। वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल को सबको नीचे गिरा है और जियो को आज करोड़ों सब्सक्राइबर है। क्यों? उनके पास क्या था? एम्बिशियंस था, महत्वाकांक्षा कुछ करने की। बाकी लोगों के पास नहीं था। वोडाफोन, आइडिया के पास, वो पिछड़ गए, वो वही पुरानी घसी-पिटी बातें कर रहे थे। तो हमेशा आपको जो भी सेक्टर में आगे जाना है, आपको हाँ, नहीं, आपको नया आइडिया चाहिए, आपको महत्वाकांक्षा भी चाहिए। यस, मैं कर सकता हूँ, क्यों नहीं कर सकता हूँ भाई, मैं कर सकता हूँ। ऐसा आपको एक उत्साह होना चाहिए माइंड में। तीसरा होता है डिटर्मिनेशन, एकाग्रता। अभी मैं कुछ देख रहा हूँ, कुछ लोगों को नींद आ रही है, कुछ लोग टेंशन में आ रहे हैं कि आगे हमारे एग्ज़ाम तो नहीं है, सर कहीं यहाँ मार्क्स तो नहीं देने वाले, ऐसा होगा। किसी का मन कहीं घर पे चल रहा होगा, अभी यहाँ से जाके कहीं शादी में कहाँ जाओ, पार्टी में कहाँ जाओ, क्या करो, किसी के एकाग्र आगे नहीं रहोगे तो उसका सबसे बड़ा लॉस है। उदाहरण देता हूँ, 2 किसान थे। क्या थे? 2 किसान थे, फार्मर, हाँ, खेडूत 2। तो क्या था, वहाँ उस गांव में अकाल पड़ गया। क्या हो गया? अकाल, मतलब पानी की कमी हो गई, बारिश थोड़ी कम हो गई उस साल में। तो जिस गांव में दोनों खेती करते थे, दोनों की खेती बाजू में थी, नज़दीक, तो वहाँ पानी की बहुत कमी हो गई। वहाँ आजू बाजू में तालाब और नदी थी, तो तालाब का भी पानी सूख गया, नदी का भी पानी सूख गया और उनको खेत में जो भी फसल लगाई थी वो धीरे धीरे सूखने लगी। फिर क्या हुआ, एक का नाम था अजय और एक का नाम था विजय। तो जो अजय था ना, वो क्या था कि थोड़ा कंफ्यूज था, और विजय जो था वो एकाग्रता था। तो उन्होंने क्या किया, अभी नदी सूख गई तो हम लोग कुआं खोदेंगे। वहाँ मिट्टी की ज़मीन थी और पानी लगता था, तो उन्होंने क्या तय किया, कुआं खोदेंगे। क्या करेंगे? हाँ, तो जो अजय था ना, उसने क्या किया, पहले 10 फीट का कुआं खोदा। कितना फीट का? पानी नहीं लगा। वो सोचा यार इधर पानी नहीं लगा, फिर ज़मीन के दूसरे कोने में गया, वहाँ वापस 10 फीट का कुआं खोदा, पानी नहीं लगा।
वापस सोचा नहीं अभी वापस तीसरी जगह पे खोदता हूँ, वापस 10 फीट खोदा, 30 फीट हो गया, पानी नहीं लगा, 3 कुएं हुए ना, फिर चौथा खोदा, फिर 5 कुएं खोदे 5 जगह पे 10 फीट के, लेकिन उसका कॉन्सेंट्रेशन फिक्स नहीं था ना, पानी नहीं लगा। और दूसरा जो था विजय, वो क्या किया, वो थोड़ा उसने क्या किया, थोड़ा सा उसने अपना माइंड लगाया। उसने माइंड क्या लगाया, एक ही जगह पे कुआं खोदा 50 फीट का, कितना 50 फीट का। पहले 10 फीट में पानी उसको भी नहीं लगा होगा, 20 पे भी नहीं लगा होगा, खोदता गया, बाद में उसको कुएं में पानी आ गया, उसके खेत बच गए। तो इससे आपने क्या सीखा कि जो पहले वाला था उसकी भी मेहनत उतनी थी ना, 50 फीट खुदाई उसने भी की ना, इसने भी 50 फीट खुदाई की, मेहनत दोनों की सेम थी, लेकिन एक का ध्यान भटक रहा था क्या, और एक का ध्यान फिक्स था। तो आप सब लोग जो मेहनत करते हैं ना, सब मेहनत करते हैं, लेकिन किसी किसी का ध्यान नहीं रहता, किसी किसी का ध्यान रहता है। तो इसके लिए जो भी आप काम कर रहे हो ना, उसके ऊपर अच्छा सा ध्यान दे दो, आपको ज़रूर कामयाबी मिलेगी। आपको कोई भी मशीन चलाना है ना, शुरुआत में तकलीफ आएगी, जॉब रिजेक्शन हो जाएगा, शुरुआत में डर लगेगा, शुरुआत में टूल सेटिंग में प्रॉब्लम आ जाएगी, शुरुआत में कुछ ना कुछ आपको उससे रिजेक्शन बढ़ता है ना। तो आप ये सोच के नहीं अभी मैं ये नहीं कर सकता हूँ, अभी वो करूँ, वो नहीं कर सकता हूँ, वो करूँ, वो नहीं कर सकता, वो करूँ, तो वो जो पहला वाला किसान है उसके जैसे अपनी हालत हो जाएगी। मेहनत करने के बाद भी अपनों को आउटपुट मिलेगा नहीं, समझ रहे हो ना। इसलिए जो भी आप काम करते हो लाइफ में, वो हमेशा उसके ऊपर, एक काम के ऊपर फोकस करो। प्रोत्साहित भी करना पड़ता है। अभी क्या होता है, हम लोग जहाँ काम करते हैं ना, अपना जो टीम होता है, टीम, तो टीम को प्रोत्साहित भी करना होता है। जैसे आपके सर है, आपने अच्छा काम किया, वो शाबाशी देते हैं, अच्छा ये कुछ ना कुछ बोलते होगे ना आपको कि बढ़िया जॉब बनाया, बोलते होगे ना, नहीं बोलते, नहीं बोलते क्या, बोलते हैं ना। तो उससे क्या होता है, आदमी का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो कॉन्फिडेंस बढ़ाने की भी एक चीज़ होती है, और हमेशा सीखने के लिए तैयार रहने का। क्या, देखो यही उम्र होती है अपने को सीखने की। ये उम्र में हम लोग नहीं सीखे तो ज़िंदगी में कुछ नहीं सीख पाएंगे। तो हमेशा क्या होता है कि सीखने के लिए अपने को तैयार होना है, सीखने के लिए, हमेशा के लिए। तो ये सफलता की, ये सब में जो चीज़ें बता रहा हूँ ना आपको, ये अच्छा सफल होने के लिए गोल सेटिंग। जिसका कोई गोल नहीं उसका कोई क्या, जिसका कोई गोल नहीं। अभी देखो, मुझे जाना है मुंबई, आपको जाना है अहमदाबाद, तो कौन सा, आपको अहमदाबाद जाना है तो कौन सा ट्रेन का टिकट निकलना पड़ेगा, अहमदाबाद जाने वाली कि मुंबई जाने वाली। तो आप अंदाजे से जाके बैठ गए तो आपको सही जगह पे पहुंचोगे क्या? हाँ, ट्रेन आ रही है, कौन से किधर जा रहे है, कोई ठिकाना नहीं पहुंचोगे ना। अभी मुझे मुंबई जाना है तो मुझे मुंबई का टिकट निकलना पड़ेगा ना स्टेशन पे। हाँ, तो वही है, आपको जो भी करना है, आपका एक गोल है, टारगेट फिक्स करो कि मुझे यही करना है, और उसके ऊपर काम करो। अगर नहीं करोगे तो अपना सफ़र हमेशा गलत जगह पे, अपनी गाड़ी गलत जगह पे जाएगी। कहाँ जाएगी? गलत जगह पे जाएगी। तो गोल क्या होता है, देखो गोल क्या होता है, मैं आपको उस बारे में बता रहा हूँ। अभी मान लो मैं बोलूँगा कि मुझे अमेरिका का प्रेसिडेंट बनना है, आप बोलेंगे कि मुझे भी यूरोप का किसी देश का प्रेसिडेंट बनना है, या फिर कोई सोचेगा मुझे दुनिया में सबसे अमीर आदमी बनना है, चांद पे जाना है। तो ये अपने गोल है क्या? है नहीं अपने गोल, क्योंकि अपन उस कंट्री के नागरिक नहीं, तो वहाँ के प्रेसिडेंट कैसे बनेंगे? सही है ना। तो गोल, मेरा कहने का मतलब क्या है, गोल मतलब काम, कि अपने को जो काम करने लायक है, या जिस काम के ऊपर अपन फोकस कर सकते हैं, जिस काम के ऊपर हम लोग ध्यान दे सकते हैं, क्या वही काम के ऊपर फोकस करो। जो चीज़ अपने बस की नहीं है उसके ऊपर फोकस करने का मतलब वेस्ट ऑफ टाइम। क्या, तो इसलिए गोल भी ऐसा सेट करो कि जैसा आप काम कर रहे हो, तो आप ये सेटअप माइंड में रखना चाहिए कि मैं कम से कम रिजेक्शन करूँ, अच्छा स्किल डेवलप करूँ, अच्छा टूल के ऊपर ध्यान दूँ, अच्छा ड्राइंग सीखूँ। तो आप इंडस्ट्री में जाओगे, वहाँ आपको टारगेट दिया जाता है कि ये जो आप 8 घंटे में इतने 100 पीस निकलने चाहिए, 200 निकलने चाहिए। तो आपको उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। आप अगर फोकस नहीं करोगे तो आपका टारगेट अचीव नहीं होगा। फिर आपका टारगेट अचीव नहीं होएगा तो वहाँ पे आपको दिक्कत आएगी काम करने में, समझ रहे हो ना। इसलिए गोल हमेशा वैसा होना चाहिए। और दूसरा क्या होता है, एक्शन प्लान तैयार करना है। अभी मुझे यहाँ आना था तो मुझे ये प्लान तैयार करना पड़ा। मैं यहाँ आता, मेरे पास ये प्लानिंग नहीं रहता, तो मैं किस चीज़ के ऊपर बोलूँ? सही है ना। तो आप जो भी काम करना चाहते हो उसको आपको प्लान तैयार करना पड़ता है। आपको एग्ज़ाम देना है तो आप होमवर्क करते हो क्या? नहीं, कुछ नोट्स बनाते होगे ना,
कहाँ ये चीज़ का अपने को नोट्स बनाना है, फिर पेपर में वही लिखना पड़ेगा, जो भी आप स्कूल में जब भी पढ़ते होगे तभी। तो इसलिए वो प्लान करना है और शेयर भी करना होता है कि भाई मैं ये करने वाला हूँ, किसी बड़े लोगों के साथ, दोस्तों के साथ, अपने सर लोगों के साथ, किसी के साथ, तो वो क्या गाइडेंस देते हैं अपने को। सही है। तो ये भी अपनी दूसरा एक होता है पॉजिटिव थिंकिंग। अभी आप जब भी इंडस्ट्री में काम करोगे और आप हमेशा निगेटिव रहोगे, निगेटिव मतलब आपको कुछ भी बताया जाएगा, आपको कुछ लोग ऐसे रहते हैं, देखो उसको तो आप कुछ भी बताओ, कुछ भी चीज़ों को आप बारे में, आप उसको कोई गैजेट्स के बारे में बताओ, आप सीखने के बारे में बताओ, आप कोई राजनीति के बारे में बताओ, आप काम के बारे में बताओ, वो पहले तो उसके ऊपर जोक्स करेंगे, निगेटिव बात करेंगे। आप कुछ भी बताओ उनको, वो पहले बोले अरे ये अपनी बात की बात नहीं। जिसको तैरना नहीं आता वो तैरने के बारे में बोलेगा, तैरने में क्या फाल। जिसको क्रिकेट खेलना नहीं आता वो क्रिकेट के बारे में निगेटिव बोलेगा। जिसको पैसा कमाने नहीं आएगा वो पैसे के बारे में ज्ञान देगा। तो आजकल क्या है कि अपने जगह पे लोग ज़्यादा निगेटिव मिलते हैं। क्या मिलते हैं, कुछ लोग आपको बताएंगे अरे ये मत करो, वो मत करो, ये मत खाओ, ये ऐसा मत करो, वो मत पढ़ो, ये मत पढ़ो, निगेटिव बातें। अच्छी बातें बताने वाले लोग कम मिलते हैं, अच्छी संगत कम मिलती है। तो हमेशा सकारात्मक लोगों के साथ जो पॉजिटिव बात करते हैं ना, उनसे दोस्ती रखो। हम लोग क्या करते हैं, फेसबुक के ऊपर दोस्त तो बहुत है, फेसबुक के ऊपर उसने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दिया, हमने उसको एक्सेप्ट किया, लेकिन आप फेसबुक के ऊपर एक बार ऐसा डाल के देखिए ना कि मेरा एक्सीडेंट हुआ है, मुझे 5,000 की ज़रूरत है, ये मेरा अकाउंट नंबर, उसमें पैसा डालो। डालेंगे क्या? डालेंगे क्या सर? नहीं डालेंगे ना। फ्रेंड रिक्वेस्ट वाले आपके जो फ्रेंड रहेंगे ना, वो आपको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट्स करेंगे। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ, आपको अगर सही दोस्तों की पहचान करना है तो आपको बस एक पोस्ट डालना है, भाई मेरा फलाना जगह पे ऐसा हुआ है, मेरी गाड़ी बिगड़ गई या मेरा बड़ा एक्सीडेंट हो गया, मुझे हॉस्पिटल में बहुत पैसे की ज़रूरत है, तो हर आदमी मेरे खाते के ऊपर 5-5 हज़ार डालो। कोई डालेगा? तो ये सकारात्मक। मैं ये बोलता हूँ कि 100 ऐसे फालतू लोगों के साथ दोस्ती बनाने से अच्छा है 10 लोगों के साथ ही बनाओ, लेकिन जो अपने को कुछ अच्छा गाइडेंस बनाए, जो अपने को कुछ काम में आ जाए, जो अपने को अच्छा कुछ बताए जीवन में। ये चीज़ें क्या है, हम लोग ये उम्र में अपने को ध्यान में नहीं आती, ये बाद में ध्यान में आती। लेकिन अपने को इस चीज़ से ये भी अपने को सीखना है कि भाई संगत अच्छे लोगों से, देखो अपने को बुरी आदतें और बुरी संगत जो है ऐसे नकारात्मक लोगों के साथ रह के आती है। मैं बोला ना पिछले टाइम कि भाई जो भी आप कोई भी चीज़ बुरी करोगे तो अकेले नहीं करोगे, दोस्तों के साथ जाके करोगे। इसलिए प्रकृति के पास जाओ। कभी कभी क्या होता है, बहुत आप बोर हो जाते हो तो भाई कहीं घूमने में जाओ, नदी, तालाब, जंगल या वहाँ कहीं अच्छी चीज़ देखने के लिए जा सकते हो कभी टाइम समय निकाल के। हमेशा आपको कभी बोर हो गया, हाँ कुछ ना कुछ खेत में काम करो, कुछ पेड़ पौधे लगाओ, ये भी चीज़ें होती है अपने पास।